भवनाथपुर से संवाददाता अयोध्या कुमार की रिपोर्ट। विधायक भानु ने निकाला जन आशीर्वाद यात्रा, कहा जनता के आशीर्वाद से इस बार भी होंगे विजय। भवनाथपुर प्रखंड अंतर्गत कैलान पंचायत में शुक्रवार को विधायक भानु प्रताप शाही ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान विधायक भानु ने कहा कि कैलान पंचायत के जनता का 3 बार से आशीर्वाद मिलते आ रहा है, इसके लिए वह पंचायत के ग्रामीणों के ऋणी हैं। इस बार भी वह अपने काम के दाम के रूप में क्षेत्र के बेटा बनकर आशीर्वाद लेने उनके पास आए हैं। उन्होंने पंचायत वासियों से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जेएमएम छोड़कर लगभग 1.5 दर्जन लोग भाजपा में शामिल हुए, जिसमें महेंद्र बैठा, उमेश शाह, मुन्ना शाह, जुटल यादव, रघुवंश उर्फ भीम यादव, प्रेमन यादव, संतू भैया सहित अन्य लोगों का नाम शामिल है। कार्यक्रम का संचालन दयानंद सोनी ने की। इस मौके पर समाज सेवी विमलेश यादव, आलोक यादव, भोला शाह, जयप्रकाश यादव, लल्लू ठाकुर, अरुण गुप्ता, संजय यादव, भगत दयानंद यादव, चंद्रदेव शाह, श्याम बिहारी यादव, सुरेश शाह, अमीरका शाह, प्रभु शाह, विनोद शाह, प्रसेनजीत यादव, उपेंद्र यादव, रविंद्र शाह आदि उपस्थित थे। मैं अपने संबोधन को शुरू करूं उससे पहले अपने रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से बाबा, कंकालनी माता, रैया बाबा, बघौत बाबा, वीरनाथ बाबा, भगवान शिव, बजरंगबली, पंचायत के सभी देवी देवता को प्रणाम करते हुए इस आशीर्वाद यात्रा में भानु प्रताप शाही पूरे पंचायत के जनता को झुक करके और हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, सलाम करता है, नमस्कार और जुबान करता है। आज ये आशीर्वाद हम लोगों का 30वां पंचायत में पहुंचा है। लगातार 11 तारीख से हम लोग आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं और आशीर्वाद जनता का हमें चाहिए, कार्यकर्ता का हमें चाहिए, देवी देवता का हमें चाहिए। बिना आशीर्वाद का कोई भी शुभ काम नहीं होता है और शुभ काम और जंग में जाने से पहले माँ बाप भाई का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। इसलिए जंग में जाने से पहले हम आप लोग के बीच में आशीर्वाद मांगने आए हैं और यह आशीर्वाद लेकर के जब हम जाएंगे तो आपकी लड़ाई को, आपके विकास को, आपकी सोच को हम लोग और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अंतर बस इतना ही आप समझिए, हम आपके पास आशीर्वाद लेने आए हैं, चाहे मंगरदा टोला हो, झुरही टोला हो, चाहे बंगलवा टोला हो, चाहे बिचला टोला हो, चाहे यादव टोला हो, चाहे खरवार टोला हो, हम आपके पास आशीर्वाद लेने आए हैं इसलिए कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। लेकिन हमारे प्रतिद्वंदी जो है, हमारे विरोधी जो है, हम जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं और वो नगरगढ़ से उतरे और सीधे ताहिर मियां के आशीर्वाद मांगने चले गए। यही दोनों में अंतर है। हम आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं और वो थोके आशीर्वाद लेने के चक्कर में कि 60,000 वोट के बार मिल जाएगा, वो ताहिर मियां के पास चले। किसी का भी 1 वोट से ज्यादा, किसी का भी 2 वोट का कीमत नहीं है। कोई भी आदमी का 1 ही वोट का कीमत है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा वहम हो गया कि फलाने जगह जाएंगे, फलाना आदमी को पकड़ेंगे तो पूरा वोट हमको इलाका के मिल जाएगा। यह सबसे बड़ा वहम उन लोगों का है। खैर, वो अपनी अपनी बुद्धि विवेक है, अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सबको अपना तरीका अपना अपना होता है। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं तो अपने मोदी जी के द्वारा जो झारखंड के लिए 5 प्रण लिया गया है, वह जानकारी भी देने आया। पहला प्रण मोदी जी का है कि भाजपा का सरकार झारखंड में आएगा तो गोगो दीदी योजना लागू करके 18 साल से 60 साल तक के
हर महिला को, हर बेटी को जिनका उम्र 18 और 60 साल के बीच में होगा, भाजपा के सरकार बनेगा तो हर महीना के 11 तारीख को सरकार बनने के तुरंत बाद हर महीना के 11 तारीख को 2100 रुपया महीना दिया जाएगा। यह मोदी जी का भाजपा का पहला प्रण है। दूसरा प्रण है कि जो उज्ज्वला दीदी गैस आप लोगों को मिला है ना गैस? केकरो नहीं के मिला, पूरा गाँव में एकदम गैस मिले ना केकरो, ऐसा तो नहीं हो, कम मिलल हो, बेसी मिलल हो, गैस मिलल। जो उज्ज्वला दीदी गैस मिला है, जो 1000 रुपया जिसका कीमत हो गया है, गैस नहीं भरा पा रहे हैं, भाजपा का सरकार आएगा झारखंड में तो गैस का कीमत घटा करके 500 रुपया कर दिया जाएगा। यह नरेंद्र भाई मोदी जी का दूसरा घोषणा किया गया। तीसरा घोषणा जो मोदी जी का है, जो 60 साल से लेकर के 100 साल के हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको 1000 रुपया पेंशन मिलता है, भाजपा का सरकार आएगा तो वह पेंशन बढ़ा करके 2000 रुपया कर दिया जाएगा। यह नरेंद्र भाई मोदी और भाजपा का घोषणा। चौथा घोषणा है कि पूरे झारखंड में अभी भी इतना आवास बनने के बाद भी 20 लाख आवास, 22 लाख आवास अभी बनाना है, कच्चा का मकान अभी लोगों का है। तो मोदी जी ने चौथा संकल्प लिया है कि भाजपा का सरकार आएगा तो 2027 के मार्च तक झारखंड का 22 लाख माटी का घर पक्का का कर दिया जाएगा। यह नरेंद्र भाई मोदी का चौथा सबसे बड़ा गरीब के लिए संकल्प है। और पांचवा जो संकल्प है वह मोदी जी का संकल्प है कि आज बालू पर जो पुलिस बैठ गया, बालू पर जो सीओ बैठ गया, बालू पर जो वीडियो बैठ गया, आपका नदी का बालू से आप घर नहीं बना सकते हैं, बालू का दाम बढ़ गया। आने वाला समय में भाजपा का सरकार बनेगा तो घरेलू काम के लिए बालू को फ्री कर दिया जाएगा। यह पांचवा प्रण नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी का है। ये पांचों प्रण पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? आप ही लोग ने करवाएंगे। मोदी जी प्रण लिए हैं, भाजपा प्रण लिया है, लेकिन पूरा कैसे होगा? जब भाजपा का सरकार है। और भाजपा का सरकार कैसे आएगा? जब आप लोग चाहिएगा तब कि अपने कुर्सी लेके बैठ जाएगा। ये आप लोगों को सरकार लाना है। देखिए मोदी जी का गारंटी मतलब मोदी जी का गारंटी। बहुत लोग गांव में हैं, यही का बनिया, यही का बाबू साहब, यही का चमार, यही का कहार भानु प्रताप शाही को विधायक बनाया और भानु प्रताप शाही ने आपका बिजली को भागोदी में पावर ग्रिड और भैनाथपुर में पावर स्टेशन बना करके आज 22 घंटा बिजली आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताइए। मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपका? आज 2 मुठ्ठा अनाज हो रहा है तो भानु प्रताप शाही का 1 मुठ्ठा उसमें हिस्सा है कि नहीं है? तो मोदी जी के हिस्सा बा, हमार हिस्सा बा, दूसर केकरो हिस्सा नहीं है। और हमन के मजदूरी अगर ताहिर मियाँ के कहला पर राजा मियाँ के रुवन दे दे तो हमार करेजा फाटी के नहीं रुवन। ये बता रुवन के मजदूरी अगर कोई मार दी, लकड़ी लेके यहाँ से गई, लकड़ी बेच देली और ओकर पैसा नहीं मिली तो रुवन के करेजा फाटा लगे नहीं। आज बताऊं कैलान में कबो हम पीठ छोड़े के काम के लिए, कोई गरीब मरल होके तो भोज करावे के काम के लिए कहे के जरूरत नहीं रहे, लेकिन हमारा कहला पड़त बा क्योंकि हमारे गरीब के कुछ लोग बहकावत पड़त। और वह बताऊं कैलान के बेटी कई गो बेटी जेकर बाप नहीं, माई नहीं, भगना भगनी, ये नाना नानी के यहाँ रहत रहा, ओकर भाई कोई नहीं बनल, ओकर भाई अगर कोई बोली उठावेला बनल तो भानु प्रताप शाही बन के कैलान के बेटी को भी बोली उठाने। सब काम हम किए। कई गो बूढ़ा बूढ़ी के आंख बनवाए टाउनशिप के, कई गो बूढ़ा बूढ़ी के हजारों की संख्या में हर साल 1000 आंख बनवाते हैं। तो 17 साल से 17,000 लोग के हम आंख बनवाई है। कैलान के कई लोगों का आंख बना होगा टाउनशिप। तो भानु प्रताप शाही कर रहे हैं और भानु जी का वोट अगर राजा जी के मजदूरी में मिल जाएगा तो हमारा भी करेजा फटेगा। यह कैलान के लोगों को समझने के लिए। और भानु प्रताप शाही कभी भी किसी के खिलाफ, किसी को अगर बनाया नहीं है तो
तो भानु प्रताप शाही कोई माई का लाल खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि हमको बिगाड़ने का काम भानु प्रताप शाही किया। कोई नहीं, चाहे वो हमको रात दिन गाड़ी देता रहे चौक पर, हम उसका भी विरोध नहीं करते हैं, उसको भी बिगाड़ने का काम भानु प्रताप शाही नहीं करता है। लेकिन आज हमारा पीठ आप लोगों को पुराना है। आज ये जो 5-6 लोगों का अध्यक्ष के, पंचायत अध्यक्ष के, बूथ अध्यक्ष के हम पगड़ी बांधे, तो यह पगड़ी नहीं है, यह जिम्मेवारी है। और यह जिम्मेवारी केवल अध्यक्ष का नहीं है, एक एक कार्यकर्ता का है, एक एक जनता का है। तो भानु प्रताप शाही, आज वो लोग बोल रहा था परसों या नरसों कहिया भोजपुर में, भोजपुरगढ़ में मीटिंग हुआ था, कैलान के भी 1-2 लोग चले गए थे शाम बिहारी भैया ज्वाइन करने। तो दीपक बच्चा बोला कि भानु जी के दोनों हाथ अबरबार टूट गया है, बाबूजी के मरे से 10,000 वोट खत्म हो गया, और भगीना मर गया तो 20,000 वोट खत्म हो गया, भानु जी 30,000 वोट खत्म हो गया। ऐसा सोच लोग रखता है, सोच लीजिए। मैं इसलिए आपके सर पर पगड़ी बांधा हूं और आप सभी लोगों से आग्रह करने आया हूं कि मेरे एक पिता स्वर्ग में गए हैं, मेरा एक भगीना स्वर्ग में गया है, लेकिन यह जो कैलान के हजारों पिता है वह मेरा पिता है, और ये जो हजारों भाई है वह मेरा भाई है। उनके दम पर मिल करके हम लोगों को हराना है। उन लोगों के 10 गो बापू थे, हम अकेले हैं घर में। राजा बच्चा है, छोटका राजा है, दीपक बच्चा है, राजा बच्चा के छोटका राजा के बेटा मनु बच्चा है, अब ताहिर बच्चा भी हुए घर में सब रह गए, सब खाली नीचे से ऊपर तक बच्चे बच्चा है। 20 को बापू थे, कोनो रात के घूम रहा है, कोनो दिन के घूम रहा है, कोनो पैसा लेके घूम रहा है, कोनो राइफल लेके घूम रहा है। लेकिन उन लोगों का बापूत राइफल में मजबूत होगा, लोहा के राइफल में मजबूत होगा, लेकिन हमारा बापूत आप लोग है। आप लोगों को पान पगड़ी मैंने दिया है, इस पगड़ी का इज्जत आप लोगों को बचाना है, यह पगड़ी का सम्मान आप लोगों को बचाना है। हमने आज तक किसी का विरोध व्यक्तिगत करने का काम नहीं किया, जो बना है मैंने करने का काम किया है। यही रोड का इतना जर्जर स्थिति हमने ही बनवाया था, हो गया, आज दोबारा ला करके शिलान्यास हमने किया। हाई स्कूल का बात लोग बार बार बोलता है, आज यह सरकार नहीं होता तो हाई स्कूल का पढ़ाई हमारा शुरू होता। थोड़ा सा छोटा सा ऑब्जेक्शन लगा करके फाइल को लौटा दिया, लेकिन मैं विश्वास के साथ और बोल करके भी गया था कि अप्रैल का पढ़ाई, मार्च के बाद अप्रैल के 10वां का पढ़ाई कैलान में होगा। यहाँ के बाल बच्चा को बनापुर नहीं जाना होगा, यह मेरा गारंटी है, यह मेरा हम आते हैं तो विकास लेकर के आते हैं, और राजा बचाते हैं, दीपक बचाते हैं तो शिकार खेलने आते हैं। ये अंतर है दोनों। हम आते हैं तो आपका नल जल का योजना लेके आते हैं, बिजली का योजना लेके आते हैं, रोड का योजना लेकर के आते हैं, और दीपक बचा और राजा बचाएगा तो वो चीतर और सुअर का शिकार खेलने आएगा। आपका सुख दुख पूछने अगर कोई आएगा तो आपका घर का बेटा भानु प्रताप शाही आएगा। इस बात को बराबर याद आप लोगों को।